आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट की क्लास में किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो देखिए, जनरली हम लोग जो आउटलायर फाइंड आउट करते हैं, फ्रॉड से बचने के लिए, और इसके बाद कोई इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी ना हो, फॉल्टी फाइंड आउट करने के लिए। फॉल्टी के इन टर्म्स में कह सकते हैं कि जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट रेगुलर डेटा दे रहा है जो एक्यूरेट के आसपास दे रहा है, मतलब कि परफेक्ट दे रहा है, लेकिन अब क्या है कि मान लीजिए कि आप लेवल मेजरमेंट के लिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट अब सेटअप किए हैं या सेंसर सेटअप किए हैं, तो आपका जो लेवल है, मान लीजिए कि 0 से 10 मीटर तक का लेवल मेजरमेंट कर रहे हैं, 0 से 10 तक अप्रोक्सीमेटली डेटा दे रहा है, मतलब 10 के जगह पर वो मान लीजिए कि 10 पॉइंट समथिंग भी दे रहा हो, एरर के कारण कुछ 10.1 या 10.2 10.3 दे रहा है, लेकिन अचानक सडन आपका कुछ बिग डेटा आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है, तो वो चीज को कैसे फाउंड आउट करना, तो उसको कैसे है एल्गोरिदम जो है आउटलायर को कैसे फाइंड आउट करना है, तो वही जो मैथमेटिकल ये है, ये एल्गोरिदम उसको फाइंड आउट करता है और इसको रिमूव करने का है। वो फाइंड आउट हो गया तो उसको फिर करना है। अब लोग बॉक्स प्लॉट या बोल सकते हैं बॉक्स प्लॉट या 5 न्यूमरस मेथड हम लोग देखे थे। एक क्यू फैक्टर है, उस मेथड को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका नेम है, स्टार्ट करते हैं। 15 लोग आ गए हैं और लोग आ रहे हैं। सा डेटा सेट आउटलायर मिलेगा ही मिलेगा। आप चेक कर रहे हैं, भी आउटलायर नहीं भी मिल सकता है, मतलब आउटलायर नहीं भी हो सकता है, हमेशा नहीं को मिलेगा। तो डेटा सेट अगर आउटलायर नहीं मिल रहा है मतलब कि आपका पूरा डेटा सेट जेन्युइन है। और ये चीज जो प्रोसेस जो होता है जनरली, जब हम लोग डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, तो जो प्री प्रोसेसिंग है हमारा, जब हम लोग डेटा गेदर करते हैं, तो पूरा डेटा जब गेदर करते हैं तो उसके पहले जो गेदर करने के बाद सेकेंड स्टेप के प्री प्रोसेसिंग में हम लोग रिडंडेंट बिट और सब बीट चीज को हटाते हैं। तो उस समय ये हम लोग करते हैं किसका, आउटलायर फाइंड आउट, क्योंकि जो आउटलायर आएगा जो उसको हम लोग हटाएंगे। उसके बाद हम टूल्स में हम लोग देते हैं, टूल्स में देने के बाद इंफॉर्मेटिव आउटपुट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्यू टेस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट मेथड जो है डिक्शंस क्यू टेस्ट, जनरली इसको यूज केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, और ये इसका प्रैक्टिकल बहुत कम यूज है, लेकिन स्टार्टिंग जब इसको किया गया था, इसको यूज किया जाता है जनरली स्मॉल डेटा सेट में यूज किया जाता है। जब लेंथ जो आपका डेटा सेट का है मैक्सिमम 10 या 3 to 7 के बीच में हो, या 12, मतलब इस रेंज में लगभग डेटा सेट है आपका, तब आपको इसको यूज किया जाता है। और इसमें जो है ना, इसमें कॉन्फिडेंट लेवल पर चेक किया जाता है कि इतने कॉन्फिडेंट लेवल पर ये डेटा सेट में भी आउटलायर होगा, ये आउटलायर होगा और आउटलायर नहीं हो सकता है। तो कॉन्फिडेंट लेवल क्या है और यूज क्या है, तो करते हैं विद प्रॉब्लम। देखिए, इसमें मान लीजिए कि एक डेटा सेट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक डेटा सेट है, एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ में हम लोग इसको डील करते हैं। एक डेटा सेट है, वन 167, 180, 188, 177, 181, 185 और 189। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो डेटा सेट है, each 167 and higher in this set of data
टेस्ट इट 95% confidence level, yeah, that is at an alpha level of 5%। देखिए ये अल्फा लेवल 5% है, मतलब कि कॉन्फिडेंट लेवल 95%। अगर अल्फा लेवल 0.1 है, 1% है, तो कॉन्फिडेंस लेवल 90% होगा। अगर अल्फा 0.0 सर आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, यस सर। ठीक है। एक्चुअली रेनी डे था ना, तो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज कट रहा था बहुत पहले। तो हाँ हाँ, तो नहीं, जब डिस्कनेक्ट होने वाला रहता है ना, तो आवाज कटता है, फिर भी आता है, फिर सेटअप होता है, एक आध मिनट लेता है। तो देखिए अल्फा का वैल्यू 0.1% मतलब कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल, अल्फा का वैल्यू 0.01% मतलब कि 99%, अब 5% है तो 95%। तो इस तरह का मतलब कि एक टेबल रहेगा, उससे आपको चेक करना है। क्या चेक करना है मैं बता रहा हूँ। तो उसमें देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, जो आपका डेटा है रहेगा, स्टेप फर्स्ट को सेंडिंग ऑर्डर छोड़ना है। सर आवाज नहीं आ रहा सर, बिल्कुल भी। आवाज कट रहा है सर आपका। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। एक्चुअली नेटवर्क पकड़ रहा है, छोड़ रहा है जी। अरे बहुत दिक्कत है सर नेटवर्क का, इधर भी पूरा पानी पड़ रहा है। सब जगह का वही हाल है, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा मैनेज, क्या करोगे। यहाँ भी पानी पड़ रहा है। एक मिनट, देखिए जो डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद एक मिनट, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसके बाद क्यू फाइंड आउट करना है। क्यू क्या होगा? क्यू जिस डेटा का हम लोग को चेक करना है,
या लोएस्ट वैल्यू से कंसेक्यूटिव डिफरेंस, मान लीजिए कि ये x1 पोजीशन पे है, ये x2 पोजीशन पर है, x3 पोजीशन पे है, x4, x5 और ये x6, तो ये कंसेक्यूटिव डिफरेंस x2 माइनस x1 अपॉन xn, मान लीजिए कि n डेटा रहता तब क्या होता था, xn यहाँ पर क्या है x6 माइनस x1, तो अगर जनरलाइज बात करें तो x2 माइनस x1 अपॉन xn माइनस 6 का सेट है, 6 प्लस आप ये डिफरेंस आ रहा है, ये 10 x माइनस होगा 188 अपॉन 167 1 2 21, इसका कितना वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके बताइए। हेलो 0.47 0.44 0.44, ठीक है, तो 47 देखिए पॉइंट 47 सर 0.47, गुड, ठीक है, तो ये लेवल क्यू टेस्ट का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन क्यू क्रिटिकल। अब ये क्यू क्रिटिकल कहां से मिलेगा, ये टेबल आपको दिया हुआ रहेगा, एक जनरलाइज टेबल है, उसको मैं आपको नोट करवाता हूं, देखिए एक मिनट। ये बीट पोजीशन है, मतलब डेटा का पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पर रहेगा, फोर्थ पर रहेगा, फिफ्थ पर रहेगा, सिक्स पर रहेगा, सेवन पे, एट पर रहेगा, नाइन पे रहेगा, उसके बाद वेटिंग रूम में एक 10 लड़की भी है पूछी 10 पर, ओके ओके, तो 10 है। अब जो है यहाँ पर आपका क्यू क्रिटिकल वैल्यू ये दिया हुआ रहेगा, ये कब है, कॉन्फिडेंस लेवल 90%, उसके बाद एक रहेगा क्यू क्रिटिकल कॉन्फिडेंस लेवल 95% और क्यू क्रिटिकल कॉन्फिडेंस लेवल 99%, तो सबका वैल्यू दिया हुआ है, ये फिक्स वैल्यू है, तो यहाँ पर मान ली यहाँ पर है 0.941 0.970 0.99 वो क्या है 0.6765 0.2 और 0.96 और 0.710 0.821 6 पोजीशन पर है 0.560 और 0.625 और 0.740 सेवंथ पे है 0.507 0.568 0.680 8 पे है 0 देखिए
तो ये एक क्यू टेबल है, एक मिनट, बस ये टॉपिक क्लियर करके फिर खत्म कर देंगे। अच्छा, इसी क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है कि सभी क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है? हेलो सब में हुआ था तो बारिश का हेलो। प्रॉब्लम सब में हुआ। सर नेटवर्क इशू के कारण हो रहा है सर, अच्छा ठीक, बारिश हमें लगा को। एक्चुअली, ठीक है। तो क्यू टेबल देखिए, क्यू टेबल आपका दिया हुआ रहेगा, जो क्यू टेबल दिया हुआ रहेगा तो इसमें क्या करना है कि ये डेटा सेट पोजीशन है, मतलब 3 डेटा है, उसके लिए क्रिटिकल लेवल 90% है तो ये वैल्यू, और क्रिटिकल लेवल ये वैल्यू होगा। फिर 3 डेटा सेट है, अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो ये वैल्यू, और अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल है तो ये वैल्यू, तो ये क्रिटिकल वैल्यू होगा, क्यू क्रिटिकल। तो आपका देखिए डेटा सेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 डेटा सेट है, तो 6 पोजीशन पर हम लोग आएंगे। उसके बाद हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और आपका 95% कॉन्फिडेंस लेवल बोला जा रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 95%। तो कॉन्फिडेंस लेवल 95%, तो ये ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0.625। तो क्यू क्रिटिकल जो आपका है 0.625। तो ये क्यू टेस्ट जो हम क्यू टेस्ट किए हैं, क्यू टेस्ट जो है ये शुड बी ग्रेटर देन क्यू क्रिटिकल होना चाहिए, तब आपका वो जो बीट है, वो जो डेटा है वो आउटलायर होगा, अदरवाइज वो आउटलायर नहीं होगा। तो जनरली इसमें यही है। अब किसी देखिए कभी कभी क्या होगा, किसी बीट के लिए किसी सेम 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 डेटा जो है पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आउटलायर नहीं होगा, और लेकिन अदर कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आउटलायर होगा। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कि डेटा का क्यू टेस्ट वैल्यू 0.560 से ऊपर और 0.625 से नीचे आ जाता, तो क्या होता, यहाँ पर तो सबके लिए है, मैंने 90% से बिलो के लिए भी लो है, तो क्या होता है कि इसका 90% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए ये आउटलायर होगा, और 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आउटलायर नहीं होगा। इसके लिए एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। एक डेटा सेट है, use the Q test to determine whether or not there is an outlier value present in the data set। तो डेटा सेट आपका क्या है, 0.169, 0.178, 0.179, 0.181, 0.183, 0.184, 0.185, 0.186, 0.189। तो ये आपका पूरा टेस्ट है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें जो हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं, और हम लोग जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट जो करते हैं, वो हम लोग जो डाउट भी करते हैं इसमें, जो फर्स्ट डेटा पर ही हम लोग डाउट करते हैं, जो हमारा आउटलायर हो सकता है फर्स्ट डेटा ही होगा। इसके रिस्पेक्ट में अगर कुछ डेटा नहीं दिया, पर्टिकुलर डेटा नहीं दिया हुआ है, तो आप उस डेटा से रिस्पेक्ट उसको कंसीडर करके आपको फाइंड आउट करना है आउटलायर होगा कि नहीं होगा। क्यू टेबल है, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ क्यू टेबल अच्छे से, आप लोग इसको फाइंड आउट कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, पहले क्यू टेस्ट निकालना है, क्यू टेस्ट निकाल के इसको चेक करना है। तो जैसे देखिए N3 ये 90% कॉन्फिडेंस लेवल है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल,
और ये 99% कॉन्फिडेंस लेवल। तो 3 पर है, 0 1 ऑलरेडी मैं बनाया हुआ था, फिर से ये ऑलरेडी है ही, 10 के लिए खाली कर देता हूँ, इसी को देख के आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये 0.412 0.466 और नेक्स्ट 0.568। देखिए डेटा सेट कितना है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10, ये 10 वाले लास्ट वाले में हम लोग को चेक करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू निकालना होगा, क्यू टेस्ट। तो क्यू टेस्ट क्या होगा बाबू? तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम जो बिट पोजीशन 1 असेंडिंग ऑर्डर में है, सारा आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, तो 0.189 माइनस 0.169 और 0.178 माइनस 0.169, इसका वैल्यू क्या आएगा? 0.09 अपॉन 9 ही होगा ना जी, और 0.02। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा? 0.45। अब ये आपका 0.45 आया, क्या आया? क्यू टेस्ट। अब देखिए 10th में चेक कीजिए। अब देखिए ये जो है, जो क्यू टेस्ट है आपका 0.445, ये ग्रेटर देन है क्यू क्रिटिकल। किसके लिए? कॉन्फिडेंस लेवल 90% के लिए। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल 90% के लिए कितना है? 0.412 उसके लिए है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल 95% के लिए है। तो मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल 90%, 0.169 आउटलायर होगा किसके लिए? कॉन्फिडेंस लेवल 90% के लिए, और अदरवाइज के लिए ये आउटलायर नहीं होगा। तो इस तरह करके हम लोग को फाइंड आउट करने का है, मतलब कि पर्टिकुलर दिया हो रहेगा कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल पर चेक करना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो बताना है कि किस कॉन्फिडेंस लेवल पर ये आउटलायर होगा, किस कॉन्फिडेंस लेवल पर, किस रेंज में आउटलायर नहीं होगा। बस यही है। जनरली इसका यूज लार्ज स्केल में यूज नहीं करते हैं, ये स्मॉल डेटा के लिए ही यूज किया जाता है। और क्यू टेबल इसका क्योंकि याद करना रखना वो पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका कुछ मतलब कि थर्ड यूनिट का पार्ट। थर्ड यूनिट लगभग कंप्लीट है। कोई डाउट है तो पूछिए आउटलायर्स में। आवाज आ रही है? कोई जवाब नहीं देंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सॉरी, सीट फॉर आउटलायर्स। देखिए 88, 72, 97, 84, 86, 85, 99। बी नंबर है 145, 119, 12। तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल या अल्फा का वैल्यू नहीं दिया तो मतलब कि आपको क्यू टेस्ट के थ्रू नहीं फॉलो करना है, आपको सिंपली बॉक्स मेथड जो है उसके थ्रू फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों का बताइए कि इसमें आउटलायर कौन सा होगा।
जवाब नहीं दे रहे हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सुमन, हेलो हेलो, यस सर। सॉल्व हो पाएगा हाँ क्वेश्चन? सर। तो करो, जल्दी बताओ। शिवांगी, हो पाएगा क्वेश्चन सॉल्व? हो गया। आउटलायर होगा, फर्स्ट वाले का आउटलायर कौन सा है अमृतेश? सर क्यू टेस्ट से नहीं फाइंड करना है इसको। इसको क्यू टेस्ट दिया हुआ है। क्यू टेस्ट में आपको कॉन्फिडेंस लेवल पूछेगा, कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ रहेगा। अदरवाइज आपको ये दिया हुआ रहेगा एटलीस्ट कि कौन सा डेटा के लिए करना, नहीं दिया हुआ रहेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। तो स्टार्टिंग डेटा को हम लोग चेक करते हैं, जो इनिशियल डेटा होता है उसको चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको बॉक्स मेथड से अप्लाई करना होगा। बॉक्स मेथड में बॉक्स करना है का फर्स्ट ऑफ ऑल, या 5 न्यूमरस मेथड जो बोलते हैं, उसमें Q1 हम लोग को क्या है, Q1 और Q3 करना है। Q1 और Q3 जब फाइंड आउट हो जाएगा तो लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, लोएस्ट वैल्यू ऑफ बॉक्स का क्या होगा, Q1 माइनस 1.5 IQR। तो क्या होगा जी, Q3 1.5 IQR, और IQR का Q3 माइनस Q1, ये लास्ट में डिस्कस किए हैं। और Q3 Q1 से निकलेगा, वो मीडियन ऑफ माने फर्स्ट हाफ का, और Q3 क्या है, सेकेंड हाफ का। तो इस तरह करके आप लोग फाइंड आउट करके बताइए कि अमृतेश तो बोला हो गया है। आंसर बताओ बाबू, पहला का कौन सा है? आंसर देना बंद कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गया था अमृतेश। जिनका हो गया आंसर पोस्ट कीजिए, अदरवाइज बताइए। क्वेश्चन का स्क्रीन शेयर कीजिए ना हाँ सर। कोमल बोल, हाँ बोलो। क्वेश्चन का स्क्रीन शेयर। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ये है बाबू। एक भी नहीं हुआ, हमको समझ में नहीं आता, आप लोग करना नहीं चाह रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है। सिंपल मैथमेटिक्स है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो पोस्ट तो कर दो आंसर एटलीस्ट। सुमंत हुआ आंसर जी?
आंसर पोस्ट नहीं कीजिएगा तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा। आंसर आपको पोस्ट करना होगा सबको। अगर डाउट हो रहा, नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आया, इन्हीं से भी नहीं सॉल्व हुआ। हेलो, फर्स्ट स्टेप क्या है? वो सेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। Q1 वाला 72 84 85 86 88 99 डाटा हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 97 7 डेटा 1 2 3 4 5 6 7 सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। देखिए 7 डेटा है तो बीच का डेटा कौन होगा? 1 2 3 4, ये बीच का डेटा हो गया। तो इसके फर्स्ट हाफ जो है उसका मिडिल डेटा कौन होगा? मीडियन, ये 84, दिस वन इज द Q1। उसके बाद Q3 कौन सा होगा? इसका सेकेंड हाफ का मीडियन, ये 97, Q3 हो गया। तो IQ क्या हो गया? Q3 माइनस Q1, तो क्या हो जाएगा? 97 माइनस 84, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या किए? असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को पूरा लिखे। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिखा गया, अरेंज हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज होने के बाद उसके बाद हमें Q1 निकाले। Q1 कैसे निकलेंगे? ये 7 डेटा है तो 7 डेटा का मिडिल क्या हुआ? 86 वाला डेटा मिडिल 1 हुआ। उसके बाद फर्स्ट हाफ को दो भाग में डिवाइड किए डेटा को, एक फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ का जो मिडिल 1 हुआ वो Q1 हुआ, सेकेंड हाफ का जो मिडिल 1 हुआ दैट इज द Q3। तो Q3 माइनस Q1 क्या हुआ? IQR, वो 13 निकला। होगा Q1 माइनस 1.5 IQR। तो ये करिए, मैक्सिमम डाटा क्या होगा? हाईएस्ट Q3 प्लस 1.5 IQR, ये कैलकुलेट कीजिए। तो Q1 क्या है? 84, सॉरी 84 माइनस 1.5 इंटू, उसके बाद ये कितना हो गया? सॉरी 84, Q3 क्या है? 97 प्लस 1.5 इंटू 13। तो देखिए रेंज क्या आ रहा? Q1 लोएस्ट क्या है यार? लोएस्ट रेंज बताइए कोई। तो 13 79.5 और ये 6.5, 79.5 से 79.5 और मैक्सिमम क्या आया? हाईएस्ट क्या आया? 100 मतलब 105.5 हाईएस्ट 90, 101.5 देखिए 10, हाँ, तो मतलब कि 1 79.5 से लेके जो आपका बॉक्स स्टार्ट होगा वो 100 के आसपास होगा, 100 से। तो आपका देखिए खैर कौन सा होगा? 79 से लोएस्ट जो बाहर कौन सा है? ये बॉक्स के बाहर कौन है? 72। तो मतलब कि 72 विल बी आउटलायर। समझ में आया?
जो हम पहले बॉक्स फाइंड आउट किए कि इतना रेंज में डेटा होना चाहिए था, लेकिन उससे कम है, लोएस्ट का उसके बाहर कौन है, लोएस्ट के बाहर कौन है, 72 विल बी द आउटलायर। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ डाउट है तो पूछिए। अगर बीच में होता तो सर? तो बीच में होता तो कोई आउटलायर नहीं होता, मतलब अगर पूरा डेटा सेट आपका उस बॉक्स के अंदर आ जाता तो कोई आउटलायर नहीं होता, पूरा डेटा सेट आपका सही है। आप कॉन्फिडेंट, आप आगे बढ़िएगा, अपना प्रोसेस कीजिएगा। मतलब कि 79.5 नहीं आके मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाता 71 वैल्यू आ जाता, तो आपका लोएस्ट वैल्यू से भी नीचे है, मतलब कि बॉक्स का जो बाउंड्री है उसके अंदर ही पूरा डेटा सेट है, तो मतलब कि कोई भी आउटलायर नहीं है। नो वन ठीक विल है।